प्रधानमंत्री आवास योजना स्कीम के तहत करीब 709 करोड़ रुपए की प्रथम किस्त जारी करेंगे। जन कल्याण के इस पर्व पर त्रिपुरा के माननीय मुख्यमंत्री श्री बिप्लब कुमार देव जी से स्वागत भाषण हेतु अनुरोध करता हूं। सबको नमस्कार। मैं पहले त्रिपुराश्री माँ के पुण्य भूमि से माननीय प्रधानमंत्री जी को बहुत बहुत बधाई देता हूं, जो इस ऐतिहासिक पल का हम लोग साक्षी हो पाए आपके आशीर्वाद के कारण से, क्योंकि इतनी बड़े मात्रा में प्रधानमंत्री आवास योजना का घर कभी भी त्रिपुरा में नहीं आई है। और इस कार्यक्रम में वर्चुअली हमारे साथ जुड़े हुए केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री आदरणीय गिरिराज किशोर जी, त्रिपुरा सरकार के उप मुख्यमंत्री आदरणीय जिष्णुदेव वर्मा महोदय, वर्चुअली हमारे साथ जुड़े हुए केंद्र सरकार के केंद्रीय प्रतिमंत्री सामाजिक विभाग के आदरणीय प्रतिमा भौमिक महोदया, हमारे पूर्व लोकसभा के सांसद रेवती त्रिपुरा महोदय और हमारे कैबिनेट के सभी कॉलीग्स एवं त्रिपुरा सरकार एवं भारत सरकार के सभी आधिकारिक एवं 58 ब्लॉक से जुड़े हुए सभी मंत्री, विधायक, जलाधिपति और डीएम, बीडीओ, मैं सभी को बधाई देता हूं आज के इस कार्यक्रम के लिए। और विशेष करके जो मैंने माननीय प्रधानमंत्री जी के बारे में बताया, ये घर इसलिए संभव हुई माननीय प्रधानमंत्री जी, क्योंकि त्रिपुरा में टीन की शेड जो अंत्योदय परिवार का है 1,25,000, उनका भी टीन की शेड होती है। तो प्रधानमंत्री आवास योजना में टीन की शेड जहां होती है तो वह प्रधानमंत्री आवास योजना का घर नहीं मिलती। आपके मार्गदर्शन से, आपके आशीर्वाद से ये संभव हो पाया। सिर्फ त्रिपुरा और असम के लिए आपने नॉर्थ ईस्ट के प्रति जो आपका भावना है, प्यार है, वो दिखा और उस कारण से टीन के शेड जहां जहां है उसको घर देने के लिए हम लोग कर पाए आपके मार्गदर्शन में। और इसीलिए इतनी बड़े मात्रा में 1,59,000 घर एक साथ सैंक्शन हुआ, जो कि पिछले 5 साल में त्रिपुरा में सिर्फ 46,000 ही घर हमको मिली थी। 5 साल में 46,000 घर मात्र। और एक साथ 5 सितंबर एक साथ 1,59,000 घर का सैंक्शन, ये त्रिपुरा के इतिहास में सबसे बड़ा दिन है गरीबों के लिए। उनको एक साथ इतने बड़े घर मिल रही है। और आज जो आप 1,48,000 घर का आप शुरुआत उनका पहला किस्त देने जा रहे हैं आपके कोरोकोमल द्वारा, हम लोग इससे बहुत खुश है। और साथ ही साथ आपको एक मैं जानकारी देना चाहता हूं, नए सरकार आने के बाद सेल्फ हेल्प ग्रुप में हमने बहुत काम किया है महिला सशक्तिकरण के लिए, जो कि आपके सबसे बड़े इच्छा वही है, महिला को आगे लेके जाए। हमारे पास जब सरकार में आए थे 4,062 के आसपास सेल्फ हेल्प ग्रुप थी TRLM के माध्यम से, जो कि 100 करोड़ के आसपास इकोनॉमी थी। और आज वो बढ़ के इतने कम समय, कोविड की परिस्थिति थी, आप सब जानते हैं, हम लोग 26,062 सेल्फ हेल्प ग्रुप महिला द्वारा बनाया है। और उसमें NRM के माध्यम से लगभग 400 करोड़ की लागत लगाया। और उसमें ओनली 7% इंटरेस्ट, ये जो कि पहले 12% इंटरेस्ट होती थी, इसको कम करके देश में अकेला त्रिपुरा राज्य को 7% कर दिया आदरणीय गिरिराज जी के मार्गदर्शन में। और साथ ही साथ बैंक लोन हमने 307 करोड़ कराया, मतलब 100 करोड़ से जाके 700 करोड़ के आसपास इकोनॉमी। इसमें 2.78 माने 2,78,000 महिलाएं युक्त हुई है। और इससे त्रिपुरा की महिला स्वनिर्भर तरीके से काम कर रही है। और आपको खुशी होगी, त्रिपुरा के महिला के द्वारा जो सेल्फ हेल्प ग्रुप में तैयार जो सामग्री है, वो हमारे जो रेशन के दुकान है सरकारी, इसमें बेचने का हमने प्रावधान बनाएंगे। और वोकल फॉर लोकल वही सरकारी रेशन शॉप में वो बेची जाएगी, इसका चेन हमने बना दिया है। और उससे त्रिपुरा के महिलाओं में बहुत एक उत्साह आया है। और साथ ही साथ मैं आपको इसके लिए भी बधाई देना चाहता हूं
हमारे त्रिपुरा के नाम पहली बार 15 अगस्त में लाल किला से आपने ब्रू रियांग शरणार्थी के बारे में बोलते समय वहां से आपने संबोधित किया, हमारे राज्य का नाम लिया। हम लोग प्रफुल्लित है। हम लोग पहले चल नहीं पा रहे थे, नॉर्थ ईस्ट के राज्य सभी आपने हमारे नॉर्थ ईस्ट के सभी राज्यों को चलना सिखाया। अब हम दौड़ना चाहते हैं। आपने जिस तरीके से त्रिपुरा को इतने घर दिया है, हम लोग बहुत आशान्वित है आपके मार्गदर्शन में। जिस तरीके से नॉर्थ ईस्ट चलना शुरू किया है, हम तो रुके हुए थे, चलने का कोई रास्ता ही नहीं था, रेल नहीं था, एविएशन नहीं थी, कुछ नहीं। आज त्रिपुरा को कितना कुछ मिल गया, नॉर्थ ईस्ट में सब कुछ मिल चुका है। और मैं आपको वादा करना चाहता हूं, त्रिपुरा के लोगों को साथ लेके आपके मार्गदर्शन में हम 2022 तक आपका जो सीमा है उससे पहले हम लोग घर देने में सफल होंगे। ये जो घर 25 मई को हमने काम शुरू किया था, बहुत ही कम समय के अंदर इसको हमने सबके 5 पहला किस्त देने में पहुंचाने में सक्षम हुई है। और मैं दोबारा आपको इस कार्यक्रम में भाग लेने के लिए, त्रिपुरा के लोगों को संबोधित करने के लिए, हम लोगों को उत्साहित करने के लिए आपने समय निकाला, इसलिए मैं त्रिपुरा सरकार की तरफ से, त्रिपुरा के जनता की तरफ से बहुत बहुत आपको साधुवाद देता हूँ, बधाई देता हूँ। और मैं मानता हूँ जिस तरीके से आपने त्रिपुरा को अपनाया है, आगे भी ऐसा ही त्रिपुरा के लोगों के भाग्य को आपने आगे लेके जाएंगे। ये बोलते हैं मैं अपना विषय समाप्त करता हूँ। जय हिंद, भारत माता की जय। धन्यवाद महोदय। अब माननीय ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री श्री गिरिराज सिंह जी से संबोधन हेतु आग्रह है। धन्यवाद। माननीय परम आदरणीय प्रधानमंत्री जी, आपने आज विश्व के सर्वाधिक जनप्रिय, दूरदर्शी, लोक कल्याणकारी एवं विकासोन्मुख नेतृत्व के रूप में देश एवं विश्व को एक नई दिशा दी है। चाहे आतंकवाद के खिलाफ दुनिया को एकजुट करने का काम हो या जलवायु परिवर्तन के लिए, चाहे आपने योग को पूरी दुनिया में स्थापित करने का काम किया और कोरोना के काल में आपने जीरो से हीरो बनके पूरे दुनिया को बताने का काम किया कि कैसे मैनेजमेंट होता है। आत्मनिर्भर भारत में आपने वैक्सीन भी लाने का काम किया, इसके लिए भी मैं बधाई देता हूं। ये हमारे लिए गर्व की बात है कि दुनिया आपके नेतृत्व को स्वीकार रहा है। साथ ही साथ इस कार्यक्रम में त्रिपुरा के मुख्यमंत्री बिप्लब देव जी, त्रिपुरा के उप मुख्यमंत्री और त्रिपुरा के सभी मंत्रीगण, भारत सरकार के मंत्रीगण और भारत सरकार और त्रिपुरा के सभी अधिकारीगण और लाभार्थी जो इस कार्यक्रम में जुड़े हैं, सबों को मैं कोटि कोटि धन्यवाद देता हूं। आज यह कार्यक्रम आजादी के बाद सबके लिए आवास, जो देश में एक नारा था, लेकिन आपने आपके दृढ़ इच्छा शक्ति एवं संकल्प के बल पर यह हकीकत में बदला। आज मैं इस कार्यक्रम के माध्यम से आप लोगों को बताना चाहता हूं, यह कार्यक्रम 1985 से चल रहा है। चाहे नाम जो भी हो, इंदिरा आवास हो, 29 वर्ष में पूरे देश में केवल 3 करोड़ 25 लाख ही आवास मिल पाया। प्रधानमंत्री जी, मैं आपसे और आपके कार्यकाल में 29 साल बनाम आपका कार्यकाल, आपने 3 करोड़ के लगभग लक्ष्य रखा, जो अब जमीन पर पूरा हो रहा है समय के साथ। चाहे त्रिपुरा हो, चाहे देश का अन्य भाग, उसके साथ 74 लाख वैसे भवनों को भी बनाने का निर्देश दिया आपने, जो पीछे की सरकार 29 साल में जीर्ण अधूरा था। यानी हमने 3 करोड़ 70 लाख का लक्ष्य रखा 29 साल बनाम आपके कार्यकाल को जमीन पर उतारने का। यह मेरे लिए सौभाग्य की बात है। अगर मैं त्रिपुरा को देखूं, 29 साल में केवल 1,89,000 घर यहां हुए थे, वो भी चेहरे देख करके
कार्य क्या क्या नाम था, मैं उस पर जाना नहीं चाहता राजनीतिक दृष्टि से। गरीबों को नहीं बल्कि चहेतों को दिया गया। और आपने माननीय मुख्यमंत्री जी के मुंह से ही सुना, आज ही आप करीब 1.5 लाख लाभार्थी को एक बार 48,000 रुपया प्रत्येक लाभार्थी को 1 मिनट बटन दबा करके उनके खाते में जाने का काम करेगा। यहाँ पारदर्शिता भी दिखता है प्रधानमंत्री जी, ये हमारे लिए सौभाग्य की बात है। और तो और पहले केवल 75,000 इसका लागत था, अब आप 1.5 लाख की लागत हो गई। घर भी आप दे रहे हैं, मनरेगा और उनके घर के जो लोग काम कर सकते हैं मजदूरी को भी 90 दिन जोड़ रहे हैं, 95 दिन। शौचालय भी दे रहे हैं, बिजली भी दे रहे हैं और घर में जलाने के लिए चूल्हा भी दे रहे हैं। शायद गरीबों का आशीर्वाद, गरीबों का सपना आज साकार हुआ है। यह केवल नारा नहीं है। मेरा आपसे आग्रह है, मैं आज आपके माध्यम से सभी लाभार्थियों को मैं धन्यवाद देना चाहता हूं, शुभकामना देना चाह रहा हूं कि आज भारत के प्रधानमंत्री आपके सपनों को साकार कर रहे हैं। आप आज जो आपके खाते में पैसा जाएगा उसका सदुपयोग करेंगे, कोई बिचौलिया आपके बीच न घुस पाए। और जो हमारा नारा है प्रधानमंत्री के संकल्प का, सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास और सबको आवास, आज इसी कार्यक्रम में मैं फिर से सभी को धन्यवाद देता हूं। माननीय प्रधानमंत्री जी, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद महोदय। मैं माननीय प्रधानमंत्री जी से आग्रह करता हूं कि सभी लाभार्थियों को प्रथम किस्त की राशि जारी करने की कृपा करें। धन्यवाद परम आदरणीय प्रधानमंत्री जी। अब मैं प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना के कुछ लाभार्थियों को आपसे परिचर्चा के लिए आमंत्रित करता हूं। सबसे पहले मैं श्रीमती अनीता कुकी देव वर्मा, जो धलाई जिले में रहती हैं, को आमंत्रित करता हूं। अनीता जी नमस्ते। नमस्ते सर। अनीता जी बताइए, पहले तो मैं आपके विषय में जानना चाहूंगा। आप क्या करती हैं, कहाँ रहती हैं, कैसे मुसीबतों में जीवन गुजारा करती हैं, ऐसा समझना चाहता हूं। सर मेरी नाम अनीता देव वर्मा है। मैं मजदूरी का काम करती हूँ सर। मैं त्रिपुरा धोलाई डिस्ट्रिक्ट कमलाछरा गांव में रहने वाली हूँ। घर में मेरे अलावा 2 बेटा है सर, वो लोग पढ़ाई करता है। फिलहाल तो मिट्टी का घर में रह रही हूँ सर। आरती जी, आपकी कोई पढ़ाई हुई क्या? ना सर। नहीं हुई। अच्छा, आप कच्चे मकान में रहती हैं, करती क्या है? सर मैं मजदूरी का काम करती हूँ। नहीं, मजदूरी में किस प्रकार से मजदूरी करती है, क्या काम करती है? मजदूरी खेती में काम करती हूँ सर। खेती में काम करती हूँ। हाँ जी। लेकिन ये मकान बनाना है तो कैसे बनाओगी? मकान मिस्त्री लोग का मदद लेके बनाऊंगी सर। तो आपको कुछ आता है मिस्त्री वाला काम, कुछ जानती हैं आप? मिस्त्री वाला काम तो नहीं जानती हूँ सर, फिर भी वो मिट्टी वगैरह, ईटा वगैरह, केरिंग, वो सब तो कर लेती हूँ सर, जानती हूँ। देखिए, मकान बनाना है, इतना बढ़िया बनाना है ताकि अगल बगल के सब लोग देखने के आए कि देखो भाई, आरती जी ने कितनी बढ़िया मेहनत की, एक एक पाई का सदुपयोग किया और अच्छा मकान बनाया।
ताकि आने वाले कई वर्षों तक मकान के कारण बच्चों को कोई परेशानी न हो। तो अब तो जल्द ही आपका पक्का घर बन जाएगा। आपका बहुत बड़ा सपना पूरा होगा। हाँ सर। जब औरों के घर बनते थे और आपके लिए मिट्टी का घर था तो आपको क्या लगता था? मेरे भी मन करता था सर ऐसे घर में रहने को, पर अभी तो आप हमारा केंद्र सरकार के और त्रिपुरा सरकार से मदद से मेरे भी ऐसा घर हो जाएगा सर। इसके लिए मैं हमारा केंद्र सरकार और त्रिपुरा सरकार को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। अनिता जी, जब से हमें आप सब देशवासियों ने जनता जनार्दन की सेवा का मौका दिया है, हमारी सरकार ने गरीब के हितों को सर्वोच्च प्राथमिकता दी है। हमारे देश के जनजातीय भाई बहनों के जीवन में सकारात्मक बदलाव हो, इसके लिए हमने बहुत कोशिश की है। एकलव्य स्कूल से लेकर वन उपज की एमएसपी तक, डिस्ट्रिक्ट मिनरल फंड से लेकर प्रधानमंत्री आवास तक, सभी मूलतः इसी सोच के कारण आज योजनाएं बन रही हैं, बजट तय किया जाता है और जमीन पर उसको पक्का उतारा जाता है। तो अनिता जी, आपको और आपके परिवार को मेरी बहुत शुभकामनाएं। और आपको पक्का घर मिलेगा, लेकिन बच्चों की पढ़ाई करोगे तो जिंदगी भी पक्की बन जाएगी। मोदी आकर के घर पक्का बना सकता है, लेकिन जिंदगी पक्की बनाने में आपके बच्चों की शिक्षा बहुत काम आएगी। तो पढ़ाओगी ना? हाँ सर, पढ़ाऊंगी। अच्छा, चलिए, नमस्कार। आइए अब हम सोमा मजमूदार से बात करते हैं। सोमा जी, नमस्ते। नमस्कार सर। सोमा जी, सबसे पहले तो मैं आपके विषय में जानना चाहता हूं, जरा आप बताइए। ये भी बताइए कि आप अभी जहां रहती हैं वो कितने साल से रहती है और कैसे घर में रहती हैं आप? আমাদের প্রধানমন্ত্রীজি আপনার থেকে জানতে চাইছে সমাজে যে আপনি কিভাবে আছেন, কেমন আছেন, আর এখন কিরকম ঘরে বাড়িতে থাকছেন, কত বছর ধরে থাকছেন ওখানে? নমস্কার মাননীয় প্রধানমন্ত্রীজি, আমার নাম সুমা মজুমদার দাস, শিকারিবাড়ি পূর্ব দুর্লভনারায়ণ পঞ্চায়েত, নলচর ব্লক, সিপাহীজলা, ত্রিপুরা বাসিন্দা। আমি এখন এনজি রেখার কাজ করি, 1000 টাকা ভাতা পাই। এইভাবে আমার সংসার চলে। এখন আমার ঘর মাটির দেওয়াল, টিনের ছাউনি। আমার পরিবারে 2 জন, আমি আমার ছেলে। আমার স্বামী বিগত 8 বছর আগে মারা গেছেন। এখন আমার এই ইনকামে চলে, আর বাকিটুকু সময় একটু বাঁশবেতের কাজ করি। नमस्ते। सोमा जी, आपने जो बोला मैं थोड़ा बहुत तो समझ गया, लेकिन मैं चाहूंगा कि देश के लोग आपको सुन रहे हैं, तो इसका हिंदी में मुझे बता दिया जाए। नमस्ते सर, मेरा नाम दीपाली पाल है। सुमा जी कह रही है कि ये शिकारीबाड़ी पूर्व दुर्लभ नारायण ग्राम पंचायत नौछराड़ी ब्लॉक सिपाहीजला में रहती है। उनका परिवार में ये और उनका बेटा रहते हैं। उनका पति 8 साल पहले गुजर गए हैं। ये रेगा के में काम करती है और उनको जो भाता मिलते हैं उनसे उनका परिवार का गुजारा होता है। ये जो काम करते हैं, बीच बीच में जब वक्त मिलते हैं दीदी बैम्बो का काम भी कर लेते हैं, हैंडीक्राफ्ट का। और दीदी का घर कच्चे मिट्टी से बने हुआ है, जो उनका छत है वो टीन से बना हुआ है।
अच्छा सोमा जी, आपके बगल में जो बैठा है उनको जानती हो कौन है? স্যার জিজ্ঞাসা করতেছে আপনার সাথে যে বসে আছে সাইডে, আপনি কি ওনাকে জানেন? হ্যাঁ জানি স্যার, कौन है? দিদি বলছে উনি জানেন। উনি একজন মন্ত্রী। दीदी कह रही है प्रतिमा वो भूमिक। मंत्री है। দিদি প্রতিমা ভূমিক। आप जानती हो प्रतिभा जी को? হ্যাঁ জিজ্ঞেস- স্যার জানি। दीदी कह रही है वो जानती है। जानती है। अच्छा हाँ, सोमा सर। जी, आज आपको अपना घर बनाने के लिए पहली किस्त मिली है। आपका घर बन जाने के बाद आपके जीवन में क्या क्या परिवर्तन आएगा? क्या आपने कभी सोचा था कि दिल्ली से मैं एक मोबाइल फोन पर जरा क्लिक करूंगा और आपके पास पैसा पहुंच जाएगा? कभी सोचा था? আমাদের আদরণীয় প্রধানমন্ত্রীজি জিজ্ঞেস করতেছেন যে আপনার ঘরের আজকে প্রথম কিস্তি পেয়েছেন, আপনি ঘর তৈরি হওয়ার পর কি কিরকম সুবিধা পাইবেন? আপনি কি কোনোদিন ভাবছেন যে প্রধানমন্ত্রীজি এক টিপের মাধ্যমে ফোনে যে আপনার অ্যাকাউন্টে টাকা পাঠিয়ে দেবে? অসংখ্য অসংখ্য ধন্যবাদ প্রধানমন্ত্রীজি আপনাকে। আমার অনেক দিনের স্বপ্ন ছিল যে আমি একটা পাকা বাড়ি বানাবা, এখন আমার স্বপ্ন পূরণ হতে চলেছে। আমার বৃষ্টি বর্ষাতে কোনো আর অসুবিধা হবে না। प्रधानमंत्री से टाका पाठाইছে এমনটা। सर सोमा जी कह रही है कि बहुत बहुत धन्यवाद आपको। उनका भी एक सपना था कि उनका एक पक्का घर हो, मिट्टी का घर था, तो उनको जो घर मिली है उनके लिए बहुत सपना पूर्ण हो गया और बहुत खुश है। तो उनको आगे कोई प्रॉब्लम नहीं होगा इस घर की वजह से बारिश में बारिश में। नहीं, मैं कहा आपने कभी सोच सकते हैं कि प्रधानमंत्री यहाँ से मोबाइल फोन से आपको पैसा पहुंचा देता है और आपके खाते में पैसा पहुंच गया? স্যার জিজ্ঞেস করতেছে যে আপনি কোনোদিন ভাবছেন যে ये স্যার पैसे এক पहुंचे इसकी টিপের कोई মাধ্যমে जानकारी है आपको इसके विषय में? টাকা ঢুকছে যে অ্যাকাউন্টে যে টাকা ঢুকছে, আপনি এই বিষয়ে কিছু জানেন কি? জানতে ভাবছেন কোনোদিন? কোনদিন ভাবছেন যে অ্যাকাউন্টে প্রধানমন্ত্রী এভাবে আপনারা টাকা দিবে এমন ভাবছেন নি কোনোদিন? না স্যার, কোনোদিন ভাবছি না। এখন আমি অনেক খুশি এই টাকা পাওয়াতে, ঘর পাওয়াতে। सर दीदी बोल रही है उन्होंने कभी सोचा नहीं था ऐसा होगा, अभी घर पाके और उनके अकाउंट में पैसा पहुंच गए, इस वजह से वो बहुत खुश है। क्या सोमा जी, ये जो पहली किस्त आपको पहुंची है और जैसे ही आप अपना मकान बनाना शुरू करोगी उसको आपको अगली किस्त भी मिलेगी और जैसे जैसे मकान बनता जाएगा हमारी तरफ से पैसा भी आता जाएगा। तो अब काम है, ये पैसा इधर उधर जाना नहीं चाहिए, इसी काम के लिए पैसा खर्च होना चाहिए। होगा ना? স্যার আপনাকে জিজ্ঞেস বলছে, স্যার যে ঘর পাওয়ার জন্য যে আপনি টাকাটা পেয়েছেন ঘরের জন্যই খরচ করতেন, যত দূর আপনি টাকাটা পেয়েছেন কিস্তি পাবেন, ঘর তৈরি করতে থাকবেন, কোনো অন্য দিকে যাতে টাকাটা খরচ না হয়। স্যার যে কথাটা কইছে ওইভাবেই তো করবেন ঘর। হ্যাঁ স্যার, আমি অন্য কোনো টাকা খরচ করবো না। আমি শুধু অন্য পথে টাকা খরচ করবো না স্যার, আমি শুধু ঘরের কাজে লাগাবো। सर दीदी बोल रही है कि ये घर के काम में ही पैसा खर्च करेंगी और इधर उधर पैसा खर्च नहीं करेंगे। अच्छा सोमा जी, मुझे अच्छा लगा, आपने पक्का इरादा कर लिया है। मैं तो सभी त्रिपुरा वासियों से बात करता हूं, सोमा जी से चर्चा करता हूं, लेकिन सभी त्रिपुरा वासियों से कहता हूं, पिछले 7 साल से हमारी कोशिश यही रही है कि हमारे देश के हर नागरिक को उसका हक बिना किसी परेशानी से मिलना चाहिए, कोई बिचौलिया नहीं। पहले क्या होता था
कि कोई योजना आती भी तो वो कुछ लोगों के इर्द गिर्द ही खत्म हो जाती थी, असली लाभार्थी तक पहुंच ही नहीं पाती थी। अरे लाभार्थी की सूची तक नहीं बनती थी। हमने इसको बदलने की कोशिश की है और जागरूक नागरिकों की मदद से हमें इसमें बहुत सफलता भी मिली है। आपको अपने घर की पहली किस्त के लिए मैं बहुत शुभकामनाएं देता हूं और मेरी मंत्रिपरिषद के साथी हमारी प्रतिमा जी भी वहां बैठी हैं, वो बहुत मेहनत करती हैं। आप लोगों की भलाई के लिए भारत सरकार में लगातार नए नए विषय लेकर के आती हैं। तो आप सबने आज मिलकर के एक अच्छा काम शुरू किया है, मेरी तरफ से बधाई। आइए हम समीरन नाथ जी से मिलते हैं। समीरन नाथ जी नमस्ते। नमस्ते सर। बैठिए बैठिए समीरन जी बैठिए। सर मेरी तरफ से और मेरी फैमिली की तरफ से आपको बहुत बहुत बधाई और धन्यवाद दे रहा हूँ सर। अच्छा समीरन जी, पहले अपने विषय में बताइए। आप अभी कैसे घर में रहते हैं, क्या करते हैं, जरा थोड़ा बताइए ना अपने विषय में। सर मेरा नाम समीरन नाथ है, धर्मनगर नॉर्थ त्रिपुरा डिस्ट्रिक्ट युवराजनगर गांव में रहता हूँ सर। और हमारी कच्चा घर है सर, बेम्बा का वाल, टीना का चावनी है और मैं खेती बाड़ी में काम करता हूँ सर। मेरा घर में 4 लोग हैं, मैं, मेरा पत्नी और मेरा 2 बच्चा है सर, एक लड़का एक लड़की। समीरन जी ऐसे आप आज ऐसे बन ठन करके बैठे हैं, लगता है जैसे आज ही दिवाली आई है आपके यहाँ। तो हाँ बोलिए समीरन जी। हाँ सर, बहुत खुश है सर। बहुत खुश है? हाँ सर बहुत खुश है। वाह। अच्छा समीरन जी, आपको क्या ये पता है कि आज जो किस्त मिली है उसके अलावा नए घर में आपको और क्या क्या लाभ मिलने वाला है, पता है क्या? तो मुझे पता है सर। हाँ बताइए। आज तो एक किस्ती मिलने वाला है और 2 किस्ती मिलेगा। फिर भी हमने सुना है सर, रेगा की तरफ से 95 डेज एक दिन 212 रुपया करके हिसाब करके लगभग 20,000 रुपया मिल सकता है, मिलेगा। और भी सुना है सर, अगर किसी को घर बनाने में तकलीफ होगा तो 70,000 रुपया लोन भी मिलेगा। आपके यहाँ घर के लिए सर्वे कैसे हुआ है और आपके नाम का चुनाव कैसे हुआ, आपको पसंद कैसे किया गया? और सर फरवरी मार्च महीने को ब्लॉक से इंजीनियर और पंचायत सेक्रेटरी जीआरएस तीनों आया हमारे गांव में। तो गांव में सर्वे किया सर। उस टाइम मेरे घर में गया, वो लोग मेरा घर भी सर्वे किया। तो 14 अगस्त को ग्राम सभा हुआ। तो ग्राम सभा में हमने पंचायत में गया। तो पंचायत में जाने के बाद वो लोग बोला था, तो समीरन नाथ तुम्हारे कच्चा घर सैंक्शन, कच्चा घर है, तुमको पक्का घर मिलेगा, सैंक्शन हो रहा है, तो तुमको डॉक्यूमेंट्स देना पड़ता है, राशन कार्ड, आधार कार्ड, बैंक अकाउंट और जॉब कार्ड। तो मैंने डॉक्यूमेंट्स दे दिया सर। अभी सुन रहा हूँ मेरे को पक्का घर मिलेगा। बहुत खुश है सर, मेरा दिल में बहुत खुश है। अच्छा सुमरन जी, आप खुश हैं तो आज तो मछली वछली पकेगी बढ़िया। अच्छा ये बताइए कि आपको जो घर के लिए अपनी किस्त मिली है, क्या इसके लिए ये सच्चा बताना मुझे? हाँ सर। आपको किसी को बिचौलिए को पैसा देना पड़ा क्या? कोई रिश्वत देनी पड़ी क्या? कुछ बेईमानी का रास्ता लेना पड़ा क्या? ना, मुझे ऐसा कुछ नहीं देना पड़ा सर। नहीं, जोर से बताओ, हिम्मत से। हाँ जोर से सर बोल रहा हूँ। किसी को पक्का? कोई पैसा नहीं दिया, किसी ने मंगाया भी नहीं सर। किसी ने कुछ मांगा नहीं है ना? नहीं सर। किसी को कुछ दिया नहीं ना? नहीं सर। ये आपका और हक दूसरे- है।
हाँ सर। और आपका हक पूरा करना ये मेरा जिम्मेवारी है। धन्यवाद सर। देखिए सिमरन जी, हमारी यही कोशिश है कि देश के सामान्य मानवी को किसी भी योजना के लिए ना तो भटकना पड़े, ना ही उसके पास इस पैसे कोई बिचौलिया छीन ले जाए। प्रधानमंत्री आवास योजना में पारदर्शी ढंग से चयन, घरों की जियो टैगिंग, ग्राम सभा में नाम का ऐलान। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।